कटरा में चोरों ने 11 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जबकि कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ने का प्रयास किया और इस मार्फत पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि कैमरे में अपना जुर्म कबूलता हुआ भी दिख रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है और आपको बता दें कि ये मामला जो है वो कटरा के पड़ताल इलाके का है। यहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, चालक हैं, उन्होंने अपने वाहन जो है वहां पर एक खुले मैदान में पार्क किए होते हैं। वहीं पर ये घटना जो है वो पेश आई है। यहाँ पर करीब 11 वाहनों के शीशे तोड़कर चोरों ने वाहनों में रखा सामान जो है वो चोरी कर लिया, जिसके बाद पास से ही लोगों ने और पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा और पुलिस ने उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया। और ये कहा जा रहा है कि चोर द्वारा भी कैमरे में ये सुना जा सकता है कि उसके साथ एक शख्स और था और इन दोनों ने चोरी को अंजाम दिया है। ये मामला जो है कटरा के पड़ताल इलाके का है। मंगल भवन के बैक साइड कुछ दूरी पर एक खुले मैदान में जो चालक हैं अपने वाहन जो है वो पार्क करते थे और वहीं का ये मामला है। कुछ और विजुअल्स भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस ने उक्त शख्स को हिरासत में लिया था तब के ये विजुअल्स हैं। कटरा का ये मामला, कटरा पड़ताल का, यहाँ पर चोरी का मामला सामने आया है और नशे के साथ भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है कि ये शख्स जो है हो सकता है इसने नशा किया हो और नशे में ही चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया हो। अब्बू नाम अपना ये बता रहा है। कुछ और वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गाड़ियों का नुकसान किया तूने? और भी बंदे पूछो इसी एक दो 11 गड्डियां। तो ये वीडियो जो है वो पड़ताल कटरा का है। यहाँ से एक चोर को तो हिरासत में लिया है, एक शख्स को हिरासत में लिया है और ये कहा जा रहा है कि इसी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा और कैमरे में भी कुछ हद तक वो ये कबूलता हुआ भी दिख रहा है। और जिसके बाद जो चालक थे वो काफी गुस्से में देखे गए और उन्होंने पुलिस को इस मार्फत शिकायत भी की। एक शख्स को अभी तक गिरफ्तार जो सुबह किया गया था चोरी की घटना के बाद, उसके बाद अब जांच के बाद जो सही जानकारी है वो सामने आ पाएगी कि कुल कितने लोग थे इस चोरी को अंजाम देने के पीछे। राहत शर्मा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनके एक मीडिया बाइट जो है वो भी सामने आया था, जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से जो चोरों ने शीशे तोड़े हैं और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस चोरी की घटना में वाहनों के अंदर जो सामान रखा था, पावर बैंक तक चोरों ने नहीं छोड़े। इसके साथ ही जो थोड़ा बहुत कैश था वो भी चोरी किया है और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सामान जो वाहनों में अक्सर चालक रखते हैं वो भी चोरी किया है। राहत शर्मा जी इस समय फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। राहत जी, बताएं थोड़ा सा पूरे इस घटनाक्रम के बारे में। और ऑफ कैमरा जब आपसे बातचीत हो रही थी इससे पहले, तो आपने बताया कि इससे पहले भी किसी और स्थान पर इस तरह की घटना जो है वो पेश आ चुकी है। करीब 1-2 दिन पहले का मामला है, कब का मामला है और ये वाला मामला ये कब आपको पता चला कि वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं और फिर किस तरह से उस शख्स तक आप पहुंचे जो ये कबूलता हुआ भी दिख रहा है कि उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है? सर, हम मंगल भवन जो है ना, ये कटरा यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद के पीछे सर मंगल भवन है। मंगल भवन के साथ ही हमारे ड्राइवर्स के रूम है जो जगह पड़ती है गाँव पड़ताल जी। सर, ड्राइवर्स वहाँ पे तकरीबन 100-150 ड्राइवर वहाँ पे रहते हैं और सारे अपनी गाड़ियां जो है रात को वहीं पार करके चले जाते हैं सोने के लिए। इससे पहले कभी इस तरह की घटना उस स्थान पर पेश आई या इस तरह की छोटी? कभी सर पड़ताल में कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले मेरे को भी अब यहाँ रहते 6 साल हो गए हैं, पर हमें कभी कोई परेशानी नहीं आई सर। जी।
पर पहले सर कल एक ड्राइवर्स ने हमें बताया था कि कल वीडियो भी मैंने आपको एक बताई है वो। हाँ, जब आपने मुझे बताया तो मैंने बकायदा आपसे सवाल किया कि वो उसका कोई सबूत, या तो आपने एक वीडियो भी भेजी है कि इस तरह की घटना पहले भी हुई है, कल हुई है। जी सर, कल हुई थी सर। मेरे को ये नहीं पता कि ड्राइवर्स ने पुलिस को कंप्लेंट की है या नहीं की। जी। सर हमने सर अपनी कंप्लेंट जो है वो पुलिस को की और पुलिस मौके पर आई भी। और जब पुलिस आई थी मौके पर और हम अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि कुछ गाड़ियों के परमिट मिसिंग थे, कुछ गाड़ियों के जो आरसी मिसिंग थी, तो हम ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते सर हमने जैसे ही उन्होंने वो फेंक के कुछ आरसी फेंक के चले गए थे वो, हम ढूंढते ढूंढते सर पीछे गए तो देखा वहाँ पे एक जो युवक था जो अपना नाम अब्बी की अबू बता रहा था, वो सर वहाँ पे लेटा हुआ था नशे की हालत में। तो सर फिर जब हमने उसे पकड़ के लाया तो वो भी डर गया था। तो उसने मेरे को बोला कि मैंने ही चोरी की है। उसके हाथ में भी लगी थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, गाड़ियों के जब शीशे टूटे थे तो गाड़ियों में खून भी पड़ा था। तो जब उसके हाथ में लगी हुई थी तो हमने जब उससे पूछा तो वो खुद ही मान गया कि हाँ मैंने की है, और वो नशे में था। सर फिर हमने पकड़ के पुलिस को दे दिया। ये बात आप पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि नशे में था वो शख्स? बिल्कुल सर, वो नशे में था और वो किसी के कहने की बात नहीं है सर, वो सभी को ही पता है कि वो उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था। और वो उसने भागने की कोशिश नहीं की या कोई रास्ता नहीं था वहां से भागने का? हम मौके पे ही पहुंच गए थे और वो लेटा हुआ था। ये आज सुबह करीब कितने बजे की घटना हो सकती है और आप कब वहां पे पहुंचे? 7-7:30 की बात है सर। हमारी सुबह एक गाड़ी जो है वो 6 बजे 6:30 बजे ड्राइवर स्टार्ट करने के लिए गया था गाड़ी, क्योंकि वो जा रहा था जम्मू। और उसी ने सर हमें कॉल करके बताया कि भैया आपकी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। तो सर ऐसे करते करते फिर 11 शीशे टूटे थे। तो फिर हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने सीधा पुलिस को ही कॉल की। तो पुलिस वाले भी सर मौके पे आ गए थे। अभी SHO साहब से भी हमारी बात हुई, हमने एक FIR भी रिटर्न में दी है लिख के। उन्होंने FIR भी दर्ज की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और SHO साहब से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इस पे कार्रवाई की जाएगी, जो भी होगा आप तो दूसरे शख्स का कोई पता चल पाया है? इस शख्स ने उसके बारे में बताया हो, उसका नाम लिया हो? वीडियो में कुछ नाम लेते हुए भी दिख रहा है ये सर। जी सर, अब मेरे को भी याद नहीं है उसने नाम क्या लिया है, पर वो ले रहा था नाम। बाकी सर पुलिस ढूंढ ही लेगी उसको। तो ये कितना चिंता का विषय है आपके लिए, क्योंकि धर्म नगरी कटरा में और एक बड़ा स्टेशन है और वहां पर इस तरह की घटना पेश आना, और ऐसा लगता है कि उनको कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था पुलिस का, क्योंकि एक साथ 11 गाड़ियों के शीशे उन्होंने तोड़ दिए और उन्हें अपने पकड़े जाने का भी डर ऐसा लगता है कि नहीं था। भैया ये बात ऐसी है कि अगर कोई ड्राइवर बीच में होता, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो जितने बड़े पत्थर से उन्होंने शीशे तोड़े हैं, अगर कोई ड्राइवर भी उस गाड़ी में सोया होता तो वो उसको भी मार देते। सेम मंगल सिंह जैसे जम्मू के ड्राइवर थे ना, जैसे उनको मार दिया वैसे ही हमारे भी ड्राइवर किसी को वो मार के चले जाते। बाकी सर अब हम इसमें क्या ही कह सकते हैं। वो शीशे 11 गाड़ियों के तोड़ के चले गए, 3 गाड़ियों की तोड़ने की कोशिश की पर वो टूट नहीं पाई क्योंकि वहाँ बड़ा पत्थर नहीं था। तो ये शख्स जो है कहाँ का रहने वाला है, कुछ जानकारी इस मार्फत? ये भी सर पड़ताल का ही है। अभी हमें भी सर यहाँ का ये नहीं पता कि ये कहाँ का है, ये पुलिस को बेटर पता होगा। बाकी ख्यातुमान सर से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमें बोला था कि सर जो भी होगा हम इसमें बेटर वो करेंगे। चलिए अब नुकसान की बात करेंगे। नुकसान क्या क्या हुआ है, क्या क्या चोरी हुआ है वाहनों से, और शीशे जो टूटे हैं तो उसके बाद जाहिर तौर पर एक आपका पूरा दिन भी खराब हुआ होगा और थोड़ी सी टेंशन का माहौल भी होगा, एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा उस तरह से टेंस होगा क्योंकि इस तरह की घटना पेश आना। और उसके बाद अंदर क्या क्या सामान था जो चोरी हुआ है? भैया हमारी गाड़ियों में जो पावर बैंक्स थे उन्होंने पूरी गाड़ी को सर पूरी गाड़ी को खोला है, पूरी गाड़ी के डैशबोर्ड में से सामान निकाला है। कईयों गाड़ियों के सर अभी भी परमिट मिसिंग है। कि एक गाड़ी है सर उसका 8,000 मिसिंग है, मेरी गाड़ी का 2,500 रुपया मिसिंग है। एक गाड़ी है अर्टिगा उसका 5,000 मिसिंग है। एक गाड़ी है सर उसका 1,700 रुपया मिसिंग है। उनको जो जो मिला सर जब हम मौके पे पहुंचे उस टाइम हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमें जल्दी में सर पर्स वगैरह उसमें है भी है, एक गाड़ी के ऊपर पर्स वगैरह भी वो है, वैसे ही छोड़ के चले गए। जो गाड़ियां थी सर उन्होंने वो खुद भी मान रहे हैं कि हमने, और उनसे सर जब पुलिस ने उनको पकड़ा उनकी जेब से एक ईयरबड्स पावर बैंक, एक चोर की जेब से ईयरबड पावर बैंक और सर 5,300 रुपये वो है वो रिकवर भी हुए हैं। तो बाकी वाले वो बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी और पैसे नहीं है सर, वो नशे की हालत में था, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तो नशा भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और पुलिस के लिए भी सरदर्द बना हुआ है क्योंकि पुलिस को भी काफी समय उसमें देना पड़ता है और इस तरह की घटनाएं भी नशे के साथ, एक नशे का चैलेंज तो है ही और उसके साथ ही इस तरह की घटनाएं भी पेश आती हैं इस नशे के कारण।
सर ये तो है ही, नशा ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ऐसे तो सर हमें भी 6 साल हो गए यहाँ रहते, आज तक किसी ने हमारी गाड़ी से कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो भैया ये नशे वाले जो लोग हैं ये पैसे ढूंढते हैं गाड़ियों में और ये चीजें निकाल के ले जाते हैं, जैसे स्टीरियो सिस्टम लगा होता है ये वो निकाल के ले जाते हैं, पावर बैंक ले जाते हैं, ईयरबड्स तक, शूज तक नहीं छोड़े, ये बाद में सस्ते दामों पे चीजें बेच के सर अपना नशा पूरा करते हैं। तो इसी वजह से मेन फोकस उनका यही था कि गाड़ी में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और ड्राइवर्स ने भी बुकिंग गाड़ी में रखी होती है सर। बड़ी बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी में फोन रह गया, हम सोचते हैं कौन ले जाएगा, गाड़ी में ही पड़ा है, हम भी छोड़ के चले जाते हैं, पर वो रहता तो वही है और ये लोग पीछे से चोरी कर लेते हैं सर, और नुकसान ड्राइवर को हो जाता है। आज पड़ताल में मामला सामने आया और आप कह रहे हैं एक इससे पहले जो है उमाकांत होटल के पास आप कह रहे हैं वो सर उमापति में कल उमापति वो ड्राइवर्स ने पता नहीं कंप्लेंट वो रिपोर्ट हुआ नहीं, पुलिस स्टेशन उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक वीडियो भी सामने आया और आपकी बातचीत भी हुई है, यहाँ पर ये हुआ है। तो अब आप पुलिस से, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? अब इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है आपके लिहाज से? सर हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि एक रात को राउंड जरूर होना चाहिए सर, ये छोटे छोटे जो कटरा के साथ लगते गांव हैं इनमें भी सर एक राउंड होना चाहिए। और सर ड्राइवर्स देखिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि केईयों ने जल्दी सवारी उठानी होती है, कोई अदर स्टेट का ड्राइवर भी सर साइड पे गाड़ी लगा के सोया होता है, ये तो उसको भी लूट के चले जाएंगे। तो स्टेट का जो मैसेज है जो टूरिज्म का वो गलत जाता है कि भैया वहाँ गए थे तो लूट गए, ये तो हमें यहाँ के लोकल है सर, हमें लूटा जा रहा है, तो जो बाहर के आएंगे उनकी ये क्या हालत करते होंगे इसका भी कोई पता नहीं। हमने तो सर फिर भी बोला, SHO साहब को भी रिपोर्ट की, तो हमारी बात आगे तक आई। कुछ ऐसे भी ड्राइवर होंगे जिनको इन्होंने लूटा होगा और वो बिना बोले ही चले गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है सर। हम तो बोले हैं, हमने तो FIR भी लिखवाई और पुलिस ने हमारी सपोर्ट भी की है, वो आए थे मौके पे, उन्होंने इसको पकड़ा और ले गए साथ में जी। जैसा जैसा उन्होंने बोला कि FIR लिखवाई है तो हमने लिखवाई भी है और उन्होंने लिखी भी है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बिठाया था वहाँ पे, बोला था और इसके सामने इसको पूछा था तो ये बोल रहा था, पर तब भी ये नशे की हालत में था। तो फिर सर हमने FIR लिखवा के हम आ गए। अभी हमारी गाड़ी भी जो है वो सीज हुई है, कल हम उसे कोर्ट से रिलीज करवाएंगे, तो सर तभी आगे बात चलेगी अब जी। और अब ये बात उठी है और ये घटना हुई है, तो एक घटनाक्रम पहले भी हुआ था, उसका जिक्र एक हमारे दर्शक ने इस समय कमेंट में भी किया है। वो शीशे तोड़ने की ही घटना थी और वो कमेंट में ये लिखा गया है कि एक बार नहीं हुआ, कई गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, किसी पर गोली चल जाती है, पिछले साल भी कड़माल में ऐसा हुआ था। आपको ज्ञात है, हमने कवर भी किया था उसे, अगर आपको जानकारी हो उस तरह की। मेरे को इस चीज का ज्ञात नहीं है, कल वाला जो मेरे को ज्यादा, पर सर इसमें देखिए हमारे ड्राइवर्स की भी मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि काफी इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो पुलिस से अछूते रह जाते हैं जी। वो एक बड़ा कारण है कि चोर को ऐसा लगता है, शय मिल जाती है कि कोई कंप्लेंट तो हो नहीं रही, तो वो बार बार ऐसा करेगा। सर देखिए जब पुलिस के नोटिस में कोई बात नहीं है तो पुलिस भी क्या ही करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती पुलिस, क्योंकि उनके नोटिस में वो बात ही नहीं है। अब जब हमें ये इशू हुआ, हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे, तो हमने सीधा सर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की, पुलिस वालों को फोन की, वो आए और उन्होंने हमारी कॉल पे जवाब भी दिया और वो आ भी 5 मिनट में ही गए थे। पर अब कुछ ड्राइवर सर नहीं बताएंगे, जैसे कल के शीशे टूटे हैं तो पुलिस को नोटिस नहीं है, क्योंकि ड्राइवर ने बताया ही नहीं, सब ऐसे ही शांत हो गए कि शीशे टूटे हैं। अब हम बोलते हैं तो सर पुलिस वाले आए, उन्होंने हेल्प भी की, और सर अब वो बोल रहे हैं कि जैसे आगे कोर्ट का प्रोसेस चलेगा तो सर हम देखेंगे आगे। अब FIR तो हमने लगाई है सर जी। चलिए राहत जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और उम्मीद और तवक्को यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे के चोरों तक पहुंचा जाए, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। शुक्रिया राहत जी, धन्यवाद। तो एक वीडियो जो नुकसान हुआ है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से शीशे तोड़े गए चोरों द्वारा, उसका एक वीडियो है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राहत शर्मा ही उसमें अपनी बात को रख रहे हैं। ये देखिए हमारी गाड़ियों के हाल, ये हम कटरा, हमारी जो धर्मनगरी कटरा है, वहाँ पे हमारी गाड़ियों के हाल देखिए। चोरों ने कल भी गाड़ियों के शीशे तोड़े थे और आज भी गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, जिसमें हमारे ड्राइवर भाई कभी कभी हमारी गाड़ियों में भी सोते हैं। और गाड़ियों के शीशे इसका तो तोड़े गए हैं कि यहाँ पे पार्किंग में खड़ी आप गाड़ियाँ देखिए और किसी भी गाड़ी का शीशा इन्होंने छोड़ा नहीं है, सारे शीशे तोड़ के नुकसान करके चले गए हैं। कल भी यहाँ पे शीशे तोड़े थे और चोरों का खौफ यहाँ पे इस कदर है कि अगर कोई यहाँ पे गाड़ी लगा के जाता भी है, चोर उसमें शीशे तोड़ देते हैं। कोई गाड़ी इन्होंने छोड़ी नहीं जिसका शीशा इन्होंने तोड़ा नहीं। और ड्राइवर भाई करेगा भी तो करेगा क्या,
गाड़ी पार्किंग में लगाएगा तो करेगा और करेगा क्या? पार्किंग में लगाओ गाड़ी तब भी चोर शीशे नहीं छोड़ते। ये देखिए तमाम गाड़ियां जिनके शीशे तोड़ रखे हैं, इसमें खून देखिए, चोरों ने ये गाड़ी तोड़ी और चोरों का खून भी इस गाड़ी में लगा हुआ है। और एक आगे गाड़ी देखिए, उसमें पत्थर देखिए कितना बड़ा इन्होंने फेंका हुआ है। और अभी तक हमने पुलिस को बोला है, कॉल किया, अभी पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है। पुलिस भी यहाँ आएगी। पत्थर देखिए कितना बड़ा है इसमें फेंका गया। और ये पूरे पर्स वगैरह ये चोर यहाँ से उठा के ले गए हैं। तो हम यही आपसे दरखास्त करते हैं कि प्लीज हमारा मसला हल करवाइए। चोरों का नुकसान, गाड़ियों में इतने बड़े नुकसान हुए हैं और चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और कृपया जी, तो ये वो वीडियो था जो घटना स्थल से उस समय बनाया गया था जब पुलिस नहीं पहुंची थी। हालांकि इनका कहना है, ड्राइवर्स का कहना है कि पुलिस जब उनको जानकारी दी गई तो उसके कुछ वक्त के बाद वहां पे पहुंच गई और एक शख्स जो साथ से ही हिरासत में उसे लिया गया, घटना स्थल के पास से ही उसे हिरासत में भी ले लिया गया है। तो अब भविष्य में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पेश ना आए, इसके लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने चाहिए। और ये मामला जो है वो नशे के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है, राहत शर्मा जी के अनुसार उसने नशा किया हुआ था और उसके हाव भाव से ऐसा लग भी रहा है। उसने एक और शख्स का नाम भी लिया है, कुछ बरामदगी भी उससे की गई है, कुछ सामान बरामद किया गया है। और बाकी का जो सामान है, क्या इन चालकों को वापस जल्द मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या मिलने में वक्त लगेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन काफी ज्यादा नुकसान जो है इन वाहन चालकों का हो चुका है, शीशे टूटे हैं और आज का पूरा दिन भी इनका बर्बाद हुआ है। और अब थोड़ा इन्होंने कंप्लेंट भी की है, तो थोड़ा लीगल कार्रवाई के लिए भी इन्हें वक्त जो है वो देना पड़ेगा। एक घटनाक्रम इससे पहले भी ऐसी जानकारी मिली कि पेश आया, लेकिन वो शायद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ या नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।